सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, फिर से अनाउंस कर दूं, मैंने पिछली 2-3 वीडियो में भी अनाउंस किया कि 1 तारीख से मैं कुछ भी फ्री नहीं सिखा रहा हूं। चैनल पे अपडेट आते रहेंगे, यूट्यूब चैनल पे। जिनको मुझसे कोई सवाल करना है, जो चैनल से जुड़े हुए हैं, सवाल अच्छे कीजिएगा तो ही रिप्लाई आएगा। और कृपया कुछ साधक हैं जो वहाँ अपडेट भेजने लगे हैं साधना का, प्लीज़ ना भेजें। साधना का अपडेट मैं देख भी नहीं रहा हूँ किसी का, क्योंकि वो सिर्फ उनके लिए है जो ग्रुप में है। बाकी आप बाहर से साधना करिए, कहीं कोई प्रश्न आपको उठता है, प्रश्न पूछिए, प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ग्रुप से जोड़ने के लिए आपको हमारी ईमेल आईडी, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, मैं बोल भी देता हूँ, सत्य की खोज 369@gmail.com पर मेल करनी होती है। उसमें अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका व्यवसाय, टेलीग्राम आईडी, टेलीग्राम डिस्प्ले नेम और कौन से स्लॉट में आप आना चाहते हैं, कोई कितने पैसे देना चाहते हैं, 250 से कम देना चाहते हैं तो उसका कोई वैलिड रीज़न वहाँ पर होना चाहिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैसों से, बस आपकी ईमानदारी है। अगर आप इतने सच्चे काम में भी बेईमानी से आएंगे तो आप जानिए, मैं नहीं कुछ कह सकता। तो जो जुड़ना चाहते हैं, जिनको मन से विचार उठ रहा है कि हमें जुड़ना चाहिए, वो कृपया जैसा अभी बताया ईमेल आईडी पर वो मेल कर दें। ये छोटा सा ही शायद वीडियो हो, बड़ा हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने एक तो आपसे प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस तो मैं करता नहीं। एक बार बात की थी वो खाटू श्याम के ऊपर, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, खाटू श्याम का मंदिर। और बर्बरीक की एक कथा बताई गई कि एक बर्बरीक थे जिनका सिर कृष्ण ने काट दिया था और उनका सिर एक वृक्ष पर टांग दिया था, क्योंकि उन्होंने इच्छा जताई थी कि मैं पूरी महाभारत देखना चाहता हूँ, और फिर वरदान दिया था कि तुम कलयुग में पूजे जाओगे। जैसा कि मुझे शुभा था कि ऐसा मूल महाभारत में कहीं मिलेगा नहीं। मैंने मूल महाभारत का 3य खंड पूरा देखा। उसमें क्या है, पूरा पढ़ तो नहीं सकते, बहुत मोटा है, लेकिन जो उसकी विषय सूची होती है उसमें हर घटना के बारे में कि इस पेज पर ये घटना है, इस पेज पर ये घटना है। मैंने सारी घटनाएं देखी, सात्विकी वात्विकी, बहुत उसमें कुछ था जो BR चोपड़ा ने भी आपको नहीं दिखाया, इतना कुछ है उसमें। लेकिन मुझे लेके जब कृष्ण संधि प्रस्ताव लेके गए हैं और वो ठुकरा दिया दुर्योधन ने, उसके बाद युद्ध की तैयारियां हुई हैं, और वहाँ से जाके युद्ध शुरू होने तक, और गीता, क्योंकि 3य खंड में ही गीता का अध्याय आता है, गीता तक भी बर्बरीक का कोई नहीं है। उससे भी मैं आगे गया, भीष्म पितामह के वध तक भी कोई बर्बरीक का उसमें उदाहरण नहीं है, ना उदाहरण बोलना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा किस्सा नहीं। तो ये सब किसी पुराण में किसी ब्राह्मण ने किसी ने डाल दिया होगा। ब्राह्मण मतलब जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, क्योंकि जो ब्राह्मण होगा उससे ना कृष्ण से मतलब है, ना महाभारत से मतलब है, ना भीष्म से मतलब है, ना बर्बरीक से मतलब है। वो तो ब्रह्म की रास्ते पे चल रहा है, तो उसमें ऐसा कोई वो नहीं है। और जो पुराणों को फॉलो करते हैं वो अधिकतर मार्ग भटके ही हुए होते हैं, क्योंकि असली जो खेल है वो उपनिषदों में है। आपको विवेक चूड़ामणि पढ़ सकते हैं आप, फिर अष्टावक्र गीता है, भागवत गीता है। भागवत गीता का मूल अनुवाद, ये ऐसी भक्ति वेदांत वाली तो, ये इस्कॉन वाली तो बिल्कुल नहीं, हो तो बिल्कुल गलत अनुवाद है सारा। उन्होंने घुमा के इस तरह से उसका अनुवाद किया है कि ताकि आप अपना पैसा ऐसा वहाँ चढ़ाते रहें। और खैर, किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, इस्कॉन वाले को जो सच्चाई है वो तो मिट नहीं सकती। दूसरी बात, अब आप ध्यान से सुनिए, अब आप दिमाग लगाइए, क्या कोई व्यक्ति जिसका सर काट दिया जाए,
धड़ से अलग हो जाए, ये संभव है कि वो 18 दिन तक उसकी स्मृति रहे, आंखें खुली रहें, उसका मस्तिष्क काम कर रहा हो। जहाँ भी आपको राम या कृष्ण को परमात्मा से भी ऊपर दिखाने की कोशिश की गई है, वे सारी बातें मेरे संज्ञान में गलत है, क्योंकि ये तो मदारीपन हुआ, ओछापन हुआ। और कृष्ण को, राम को सर्वोपरि दिखाने के लिए ऐसी मनगढ़ंत बहुत सारी दंत कथाएं बना ली हैं लोगों ने, उसमें से ये भी एक है। भाई आज से 5000 साल पे भी पहले भी मनुष्य मनुष्य ही था। या तो आप ये कहते हैं कि कृष्ण मानव वेश में नहीं थे और बाकी ये भीष्म पितामह दुर्योधन भी ये लोग मानव नहीं थे, उस समय मानव होते ही नहीं थे, कोई और ही प्रजाति होती थी जिसका सर काटने के बाद भी वो जिंदा रहती थी 18-20 दिन। जैसे भीष्म बाणों की सैया पड़े रहे, बाणों की सैया पे पड़े रहना फिर भी समझ में आता है, कोई इतना ऑर्गन डैमेज ना हुआ हो, इस तरह से बाण लगे हों, हालांकि है तो वो भी असंभव ही। तो ये कुछ हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं जिनको आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये तो मदारीपन हुआ। क्या परमात्मा इतना ओछा है? अगर कृष्ण वास्तव में परमात्मा थे तो क्या वो इतने ओछे हैं कि इस तरह का मदारीपन दिखाएंगे आपको? मैं तो नहीं मानता। तो पहली बात तो ये क्लियर करनी थी। अब इसमें अगर किसी की अंधश्रद्धा, अंधभक्ति हिलोरे मार रही हो तो भैया अपने कमेंट्स अपने तक रहिए। मैं कमेंट्स खोलता हूँ कि आप कुछ अच्छी बातें पूछेंगे, कोई क्वेश्चन पूछेंगे अच्छा सा, लेकिन अब कमेंट भी नहीं खोलूँगा। आपको तो बिना मतलब की सलाहें देनी है बस। पिछला वीडियो में मैंने समझाया भी था, लेकिन समझ में आपके आएगा नहीं। कुछ लोग हैं कुंठित हैं, दिमाग उनके इधर उधर रहते हैं। खैर, दूसरी बात, आज मैं वैसे ही फेसबुक पे ऊपर नीचे कर रहा था तो एक व्यक्ति बोल रहा था कृष्ण के ब्रह्मचर्य के ऊपर कि उन्होंने पता नहीं 45 या 48 साल बोल रहा था कि इतने साल ब्रह्मचर्य का पालन किया एक संतान पैदा करने के लिए। तब उन्होंने रुक्मणी की तरफ से संतान पैदा करी। अब इसको समझाया ऐसे जाता है कि 45 से 48 साल कृष्ण ने कभी वीर्य का स्खलन ही नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मचर्य का यही मतलब आप लोगों को बताया गया है आज तक, और इसे आप मानते भी हैं। हालांकि यही किसी से हुआ नहीं आज तक, किसी से नहीं हुआ, और स्त्री से तो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको तो हर महीने रजस्वला होना है, हर 21वें 22वें दिन, वो कहाँ तक रुकेगी। इसीलिए महावीर ने स्त्रियों को स्वर्गगामी बताया ही नहीं। मतलब ये बहुत पुराने ऐसे खेल चलते आ रहे हैं। खैर, बहरहाल जो ब्रह्मचर्य की असली परिभाषा जो मैं देता हूँ मेरे लिए वही है। ब्रह्म की तरफ चलने का नाम ब्रह्मचर्य है। उसकी तरफ चलने के लिए जब आपने कदम उठाने शुरू कर दिए तो आप ब्रह्मचर्य कर रहे हैं। तो अगर इस बात को ऐसे देखा जाए कि कृष्ण ने एक अच्छी संतान पैदा करने के लिए 45-48 साल तक ब्रह्मचर्य किया, यानी ब्रह्म होने के मार्ग पर वो बढ़े, और जब वो ब्रह्म हो गए तो बोले अब बढ़िया संतान पैदा करूँगा। उसमें वीर सेक्स इससे कुछ लेना नहीं था। वो तो शरीर है, शरीर के भोग है, भोगने पड़ेंगे, नहीं तो शरीर आपको परेशान कर देगा। उसमें चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए और आप दूसरी तरह से समझते हैं। दूसरी बात, ओशो को भी मैं सुन रहा था, एक छोटा सा ही वृत्तांत उन्होंने सुनाया। बोले मैं कृष्ण को ज़्यादा वो नहीं मानता। जब उन्होंने गीता कही कि नैनम छिन्दन्ति सुस्तानी नैनम दहति पाव के, ये बात मैं मानता हूँ कि हाँ, आत्मा को न जलाया जा सकता, न काटा जा सकता, ये सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो अपनी जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वही तोड़ दी उन्होंने। अब ओशो का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसे कृष्ण कैसे भगवान है जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है इसमें। कृष्ण को यदि आप ऑब्जर्व करें तो कृष्ण आपको सहयोग सिखा रहे हैं, सहज रहना सिखा रहे हैं। क्योंकि सहयोग में हम एक बात कहते हैं कि किसी चीज़ का प्रण मत लो, संकल्प मत लो।
जो मैंने बहुत पहले कहा था कि संकल्प नहीं लेना चाहिए, मुझे ये तो मैं करूँगा ही, फला दिन तक कर लूँगा, सहज रहना है। हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, जब तक होगा हो जाएगा, जब करेंगे मन लगा करेंगे, जब हो जाए तब हो जाए। मुझे तो टीचर ही बनना है, भाई प्रयास करेंगे जो बन जाए, शायद टीचर ही बन जाए। मन टीचर का है, लेकिन जहाँ प्रकृति ले जाए। सॉरी। तो कृष्ण को आप अगर ऑब्जर्व करें तो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक आम मनुष्य भी प्रतिज्ञा निभा सकता है, निभाता है, निभा लेता है। भीष्म ने निभाई, लेकिन भीष्म ने उस प्रतिज्ञा के चक्कर में कितना नाश किया। पूरे हस्तिनापुर को बर्बाद करने का श्रेय यदि जाता है तो भीष्म को जाता है। ऐसी कैसी प्रतिज्ञा थी कि तुम्हारी पौत्र वधू तुम्हारे सामने नग्न की जा रही हो और तुम खामोश बैठे रहो। ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा है कि तुमने उस समय उसका विरोध नहीं किया? ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा थी कि तुम्हें पता था कि दुर्योधन गलत है और उसके बाद भी तुम उसी पक्ष में खड़े हुए? तो कृष्ण ने सिखाया सहज रहो, प्रतिज्ञा कर ली ठीक है, लेकिन अगर किसी कार्य को करने के लिए प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ जाए तोड़ दो। पूरी महाभारत में देखो कृष्ण ने हर स्थान पे जो मूल्य स्थापित मूल्य हैं उनको तोड़ा है। भीष्म को मारने का कोई जुगाड़ नहीं था, शिखंडी को आगे खड़ा कर दिया। वहाँ भी भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के चक्कर में मारे गए कि मैं औरतों पे शस्त्र नहीं चलाऊंगा। आजकल का कोई होता तो मार डालता, भाई मुझे मार डालेगा, शिखंडी को मार, इसे मार अर्जुन को। तो वहाँ पे भी उनका जो संकल्प था वो उनको गर्त में लेके गया, लेकिन कृष्ण ने संकल्प तुरंत छोड़ दिया, क्योंकि कृष्ण एक सहजयोगी है। सहजयोगी भी ना कहें तो योगी है, योगी हमेशा सहजी होता है। तो कोई भी योगी हो, किसी भी मार्ग का हो, अगर वो योगी है तो वो सहजयोगी है, तो वो सहज ही हो जाता है। तो कृष्ण इतने सहज है, उन्होंने प्रतिज्ञा भी ले ली कि हाँ ठीक है, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन का खेल था उस समय। वो अर्जुन को परख रहे थे, वहाँ पे भी वो एक गुरु स्वरूप होकर के अर्जुन को परख रहे थे कि यह अब भी मुझे लेगा। क्योंकि कृष्ण भी बहुत अच्छे धनुर्धर और ये सारे तलवार भाले सब चलाने में बड़े माहिर थे। वो भी बाकायदा शिक्षा ली थी और योगी थे, तो जो भी काम करते थे उसे पूरे कंसंट्रेशन से, तो सीखने की क्षमता बहुत अच्छी थी, रही होगी, ठीक है रही होगी, मुझे क्या पता। लेकिन मैं तो अपने ऊपर देख सकता हूँ कि जब आप ध्यान में आते हो, योग में आते हो, तो कंसंट्रेशन कितना बढ़ जाता है, कितनी शार्प बुद्धि हो जाती है किसी चीज़ को देखने की, समझने की, पकड़ने की। तो वही कृष्ण के अंदर रहा होगा और बहुत माहिर रहे होंगे। तो अब सेना तो सारी दुर्योधन को दे दी और अर्जुन को अभी भी तपा रहे हैं कि देख भाई हाथ हो जाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वो देख रहे थे कहाँ तक छोड़ेगा ये, मतलब कहाँ तक पकड़ेगा। गुरु हर मोमेंट पे आपको तपा तपा के देखता रहेगा कहाँ तक पहुंचा ये, अभी किस लेवल पे आया, क्या अभी भी आगे बढ़ने लायक है या इसे छोड़ देना चाहिए, अब ये किसी लायक नहीं है। कृष्ण का प्रिय था अर्जुन, उनकी बहन का पति भी था सुभद्रा का, तो बहनों ही था उनका। वह वैसे भी अर्जुन को पसंद करते थे, क्योंकि अर्जुन अवश्य सरल रहा होगा, और वो व्यक्ति सरल ही हो सकता है जो दोनों तरफ पाले खींचे हुए फिर भी द्रवित हो जाए कि मैं अपने गुरुजनों पे, अपने बुजुर्गों पे शस्त्र कैसे चलाऊँ। इसीलिए शायद कृष्ण को बहुत प्रिय रहा होगा
लेकिन प्रिय लोगों की अधिकतर ज़्यादा परीक्षाएं ली जाती हैं। तो कृष्ण ने कह दिया मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो कोई बात नहीं पार्थ, वो कृष्ण, पार्थ तो उनका नाम था अर्जुन का, कोई बात नहीं कृष्ण, आप, मैं आपको ही लूँगा बस। अब लोग कह देते हैं कि उसको पता था कि भगवान मेरे पास आएंगे तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन कृष्ण अर्जुन को ऐसा कुछ पता नहीं था, वो तो उन्हें सखा ही समझता था। अगर आप महाभारत को ढंग से ऑब्जर्व करें, उसे पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कृष्ण का, उनको अर्जुन को कुछ पता ही नहीं था कृष्ण का कि ये क्या व्यक्ति है, वो तो सखा समझते थे बस। पर पता नहीं क्या था, बस उनके बस तुम ही चाहिए, तुम साथ आ जाओ। हो सकता है कि वो बहुत उनका, क्योंकि घुलना मिलना ज़्यादा था, तो उन्होंने ये साथ रहेगा, थोड़ा ढाढ़स बना रहेगा। और क्योंकि कृष्ण हर चीज़ में पारंगत थे, बने भी सारथी, और उन्होंने, क्योंकि शस्त्र तो चलाना नहीं, तो रथी बन के तो क्या करते या महारथी बन के, लेकिन वो घोड़े चलाने में बहुत महारथी थे। लेकिन जैसे ही समय आया उन्होंने प्रतिज्ञा छोड़ दी, क्योंकि वो भीष्म की तरह पागल नहीं थे कि प्रतिज्ञाओं से बंध के सारी चीज़ों को उलट पलट कर दिया जाए। प्रतिज्ञा ना हुई, बवाल हो गई। ये एक ईगो ही तो क्रिएट किया भीष्म ने अपने लिए, मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। संकल्प हमेशा ईगो ही होते हैं, मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। कृष्ण ने तोड़ दी, क्योंकि उनमें ईगो था ही नहीं। उन्होंने कहा कहाँ ठीक है, कहा था इससे जब इसका टेस्ट लेने के लिए, नहीं उठाए नहीं उठाए, जरूरत नहीं पड़ी, आज पड़े तो उठा लेंगे, कौन सी आफत आ गई। ये सीख लेनी चाहिए कृष्ण से। ठीक है, ओशो का अपना मत हो सकता है, जरूरी थोड़ी है मैं ओशो के हर मत से बोल रहा हूँ, मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जो जिसको अच्छा लगे मान लेना, अच्छा लगे कोई ज़बरदस्ती मत मानो। कृष्ण आपको हर जगह जीवन जीने की, लेकिन उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। वो गीता में भी बहुत घुमा फिरा के बात की है उन्होंने, वो सीधा बोलते ही नहीं किसी बात को। दिमाग लगाओ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करो। जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि कृष्ण जब संधि प्रस्ताव ले गए, उन्हें संधि करानी नहीं थी, तो जानबूझ के दुर्योधन ने बहुत आवभगत करी उनकी, दुशासन ने, महल में टिकता था दुशासन के, दुर्योधन के टिक गए विदुर के, क्योंकि उन्हें पता था पक्का विरोधी है इसका। अगर मैं इसके साथ 15 मिनट भी बैठा हूँ विदुर के साथ, तो मैं चाहे कितनी अच्छी बात को दुर्योधन की, दुर्योधन के लिए, वो मानेगा ही नहीं। जानबूझ के रुके हो पकाने के लिए, उसे तपाने के लिए, और वहाँ पारा चढ़ रहा दुर्योधन का। और जब क्रोध आदमी पे हावी होता है तो विवेक खत्म हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति चली गई। अब कृष्ण जो भी कहे, कृष्ण चाहते ये थे कि ये साला माने ही ना। उन्होंने पतंगा पहले ही लगा दिया, तो भाई ठीक है आ गया हूँ, लेकिन विदुर के यहाँ रुकूंगा और खाना भी इसके ही खाऊंगा। वहाँ उसने, दुर्योधन ने यकीन मानी है, कृष्ण के लिए बहुत वो किए हुए थे। कृष्ण, दुर्योधन को लगता था कि ये न्यूट्रल आदमी है, ये सही बात कहेगा, या मैं अपनी आवभगत से इतना प्रसन्न कर लूँगा कि ये मेरी तरफ बोल जाएगा। और उसको ये भी पता था कि कृष्ण की बात की वैल्यू भी है। तो द्वारकाधीश था, द्वारका भी एक बड़ी रियासत रही, और वो भी ऐसी नगरी थी कि जो अपराजित थी, उस पर भी हमला करने की किसी की हिम्मत ना हुई। भीष्म भी ना गए वहाँ तक, भीष्म ने सब कुछ जीत लिया, द्वारका की तरफ वो भी ना गए, क्योंकि जिस कृष्ण ने कंस जैसे को उड़ा दिया हो, कृष्ण और बलराम ने मिलकर, तो उन्होंने जानबूझ के तपाया उसको, क्योंकि दिमाग से खेल रहे थे, सहज थे, सामने वाले की कमजोरी लेके उसका लाभ उठा लेते थे। लेकिन संकल्प, उन्होंने इस घटना को देखो, ऑब्जर्व करो, संकल्प मत करो, और कर लिया तो कोई आफत नहीं है। संकल्प पालना ईगो है। अगर मौका है तोड़ दो, तो लग रहा है कि ये संकल्प हमारा अब सही नहीं है, ये औचित्य नहीं है इसका, तोड़ दो, कौन सी आफत आ गई। यही कृष्ण सिखाते हैं। और कृष्ण मदारी नहीं रहे कभी भी। इसीलिए मैं बर्बरीक वाले इस पे कि बर्बरीक का कुछ ऐसा हुआ ही नहीं होगा।
कृष्ण क्यों किसकी गर्दन ऐसी काट देगा? और 18 दिन उसका शीश जो है उस पर लटका रहा पेड़ पर, उसने पूरा महाभारत का युद्ध भी देखा। ये सब दंत कथाएं हैं महाभारत में, इसका कोई उल्लेख नहीं है। किसी को मिले तो भैया मुझे लिंक भेज देना ईमेल पे। मैंने तो वृहद महाभारत की 6 किताबें हैं वो मंगाई, उसमें से देखा है, मुझे कहीं कोई, क्योंकि ये संदर्भ तभी का है जब युद्ध शुरू होने वाला था या हो गया था, या किसी व्यक्ति को पता हो और आगे देखना हो तो मुझे बता दें, मैं और आगे भी देख लूँगा और किसी दिन बैठ के फिर देख लूँगा, और आगे कोई ऐसी बात नहीं है फिर आपको कंफर्म कर दूँगा। पर मैं अपने अंदर से, मेरे हार्ट से ये आवाज़ है, मैं 100% श्योर हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे ही जैसे हनुमान को बंदर बना दिया गया, वानर एक जाति थी जैसे आजकल होते हैं, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तेली है, धोबी है, खत्री है, सिंधी है, लोधी है, केवट है, कहार है। ऐसे ही वानर एक जाति होती थी जिसके पुरुष अधिकतर बड़े बलिष्ठ होते थे, क्योंकि वानर का एक पर्यायवाची बंदर बैठता है, उनका नाम उस जाति का वानर था। अब मान लो लोधी कोई जाति हो और मान लो लोध के नाम से कोई जानवर हो, बाई चांस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर लोध नाम का कोई जानवर हो, कल को कोई लोधी जाति के बारे में पढ़े तो वो उस जानवर की छवि बना ले उसकी कि ये ऐसे थे। तो वो मनुष्य ही थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो ये वानर रूप में हनुमान को पूज रहे हैं, ये सब भूतों की पूजा कर रहे हैं, वो हनुमान है ही नहीं। हनुमान एक एनर्जी है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो रामायण हुई ही नहीं कभी। खुद ही देखो, राम जैसा, मतलब आप तो भगवान ही कहते हो राम को, मैं नहीं मानता भगवान, बात अलग बात है, लेकिन आप अगर अपने मन से भी सोचो, सीता ने कहा सोने का मृग है, मुझे स्वामी वो ला के दे दो। मृग कभी सोने का हुआ है? आपने देखा कभी? वो 10,000 साल में केवल एक ही मृग हुआ सोने का। और यदि सीता ने देख भी लिया था तो राम जैसा व्यक्ति तो कहता सीते मृग कभी सोने का होता है? कहाँ दिमाग है तुम्हारी आंखों ने कुछ गलत देख लिया होगा। और वो भाग पड़े मृग के पीछे। भैया कहाँ पड़े थे? गुरु वशिष्ठ का ज्ञान कहाँ चला गया? कृष्ण किसी सोने के मृग के पीछे नहीं भागे, क्योंकि सोने का मृग होता ही नहीं। आपने देखा हो तो मुझे बता दो। और मृग की खाल भी ऐसी, उस पर तो सूर्य की रोशनी टकरा के भी ऐसी नहीं आ सकती कि सोने का हो जाए। कई पशु पक्षी मछलियों की खालें इस तरह की होती कि जब सूर्य की किरणें किसी विशेष एंगल पर पड़ के आए तो रिफ्लेक्शन ऐसा आता है कि अलग अलग तरह के कलर्स दिखने लगते हैं, ऐसा होता है। लेकिन मृग की खाल में ऐसा भी नहीं होता। तो आप सोच सकते हो कि मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, क्योंकि आपके दिमाग में पहले ही बैठ चुका है कि राम भगवान है। अरे भगवान परमात्मा से ऊपर तो नहीं। जब मैं कहता हूँ परमात्मा मर्दारीगिरी नहीं करता, भगवान, सारे भगवान मर्दारीगिरी करते दिखाई देंगे आपको। सदाशिव जो परब्रह्म है वो तो अग्नि स्वरूप स्तंभ हो गया। और जो भगवान शिव है, भगवान शिव जिसमें भगवान लग गया, वो ऐसे ही कहानी करते फिर रहे हैं कि जो है वो भस्मासुर को विधान दे दे, जिसके सिर पे हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा। अरे भैया बुद्धि उद्धि लगाओगे कहीं कि नहीं? तुम्हारे अंदर अगर चलो कोई शक्ति है, किसी को कुछ देने की हालत, तो ऐसे ये सब दंत कथाएं हैं मेरे हिसाब से। लेकिन हुआ भी हो तो तुम भगवान हो भाई। तुम जब किसी को कोई वरदान दोगे तो क्या प्रोस एंड कॉन्स ढूंढोगे उसके कि नहीं दूं कि नहीं दूं? फिर वहाँ पे वही संकल्प आता है कि भाई मैंने तो वचन दे रखा कि जो मेरे पसंद करने लगा मैं उसे कोई भी वरदान दूंगा।
कृष्ण होंगे तो वो वरदान नहीं देंगे, क्योंकि कृष्ण संकल्प तोड़ना जानते हैं, भगवान शिव नहीं जानते। और ब्रह्मा जी तो सबसे ही ऊपर, ब्रह्मा जी से जो चाहो वो ले लो, ऐसा जो पढ़ा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो भैया भगवान में तुम्हें बुद्धि होती नहीं है क्या, किसको क्या दे रहे हो? और यहीं से ऐसी छोटी छोटी बातों से तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी माइंड की प्रोग्रामिंग होती है कि भगवान शिव अपना वचन नहीं तोड़ते। अब माइंड में एक हम भी वचन लेंगे तो हम नहीं तोड़ेंगे, हमें भगवान शिव ईगो, भगवान शिव खुद ईगो में है। जो व्यक्ति समाधि लगाता हो, जिसका ब्रह्म से कनेक्शन हो, वो तो भाई ऐसी किसी ईगो को पालेगा नहीं। पहली बात तो तुम्हें वरदान ही नहीं देगा। वरदान में तो कह भैया मैं तो साधना करा सकूँ, साधना बता तू कर ले, तू ही भगवान बन जा, तू ही परमात्मा हो जा, तू खुद में चमत्कार हो जा। अब एक शब्द और निकाला पंडितों ने, लीला। अब जिस बात का इन पे कोई जवाब ना हो ना, जैसे मान लो इसी बात का तुम जिक्र करो, सोने के कोई मृग होते, वो प्रभु की लीला थी। अरे भैया कौन सी लीला है ये जो बेवकूफ बनाने के लिए हो रही है? क्या दिखाना चाह रहे हैं उसमें? नहीं, वो सीता का हरण करवा, जब सभी लीला थी तो फिर देखना ही क्या, 10,000 साल पहले त्रेता युग, त्रेता युग में सीता का हरण हो रहा है, तो भाई वो कलयुग, फिर तो कलयुग ही था, वो त्रेता कहाँ था? यही तो मैं कहता हूँ। यदि द्वापर में किसी की साड़ी खींची जा रही है, यदि द्वापर में कीचक सैरंद्री के पीछे उसका बलात्कार करने के लिए भाग रहा है, तो काहे का द्वापर? कलयुग है। और काहे का त्रेता है? वो भी कलयुग है, जिसमें किसी की घरवाली का हरण किया जा रहा है। नहीं, वो तो राक्षस थे। अच्छा राक्षस थे, चलो, कीचक तो आदमी था, दुशासन तो आदमी था। अब जब पंडितों को कुछ ना समझ में, लीला थी, ये भगवान की लीला है। लीला एक ऐसा शब्द है, अब लीला तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा है, लीला। अब कोई भी गलत काम करो, लीला। अब आसाराम बापू पकड़े गए, बापू की लीला है वो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो तो बापू की इच्छा थी कि जेल में रह के आए, मतलब जेल में रहे, तो लीला रची उन्होंने जेल जाने की। इसी राम रहीम की भी लीला थी, वो लीला चल रही है, लीला है ये सब। अब वो एक कौन से बाबा है जो अपना देश बना के बैठे हैं, चिन्मय आनंद, क्या नाम है पता नहीं, लीला है उनकी सब। तो भैया थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो, हर जगह मत चला लो, कहीं तो चला लो, थोड़ा चीज़ों को देखोगा, चीज़ों जहाँ से कुछ सीखने को मिले उसे थोड़ा अंदर तक खोदो, सीखो। तो कहने का मतलब ये है, कृष्ण से ये सीखो, सरल होना, सहज होना, किसी बात पे ना अटकना। आपने गलती से किसी से कोई प्रॉमिस कर दिया, आज वो प्रॉमिस निभाना आपके बस की नहीं, तोड़ दो प्रॉमिस, कौन सी आफत है? क्योंकि संकल्प में बंधे रहना ईगो है। बोले आपने प्रॉमिस किया था, बोले हाँ किया था, तब के हिसाब से हम कर सकते थे, तब तुमने नहीं किया। अब जैसे कैकेयी ने दशरथ से वचन मांग लिया, अब कृष्ण हाँ मैं वचन दूंगा तुझे, 3 वचन दूंगा या 2 वचन जो भी थे। अब कैकेयी ने मांगा, दशरथ को तोड़ देना चाहिए था, लेकिन दशरथ ईगो में थे, वचन तो नहीं तोड़ूंगा। अब उसके लिए गाना बना दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब आप अपने वचन को तोड़ने के लिए उन्हीं चीज़ों से बाध्य होते हो, क्योंकि दिमाग ये कहता है तुम भी रघुवंश की तरह है, राम को फॉलो करना, राम बनना तुम्हें, बनवन तुम कभी पाते नहीं। इन छोटी छोटी तुच्छ चीज़ों पर पंडितों ने भटका रखा है तुम्हें। अरे दशरथ कह रहे थे मेरे ठीक है, उस परिस्थिति में दिए थे, अब ये थोड़ी है कि तू मेरे से मेरी जान ही मांग ले वचन में कि जी अब तुम खंजर लेकर अपने दिल में घोंप लो, क्योंकि तुमने वचन दिया कुछ भी दोगे तुम, 3 वचन। अरे दिमाग लगा भाई, इसके अलावा कुछ मांग, मैं ये नहीं दे सकता, बात खत्म हो गई। और कह ही देते तो क्या चला जाता।
अब इस पर कोई प्रश्न तो वो लीला थी, प्रभु की लीला चल रही थी। फिर तो सभी लीला है। फिर तो जो तुम्हारे साथ हो रहा वो भी ठीक हो रहा, वो भी लीला है। फिर तो तुम कुछ करो ही मत, फिर तो किसी चीज को रोको ही मत, सब लीला ही है। फिर तो ना अपने को सुधारने की जरूरत है, ये भी लीला है। काहे का ध्यान करना, लीला है। खैर मेरे को ये एक बर्बरीक की बात वाली करनी थी, और ये अचानक से मैंने सुना तो मुझे कुछ क्लिक हुआ, और क्लिक होते होते ये चीज़ें देखो कहाँ तक पहुँच गई। तो अब यहीं बंद करना चाहूँगा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।